सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आपका स्वागत है। और जैसे ही आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया और उसमें जो कट ऑफ आई है निकल करके, तो विद्यार्थी भी थोड़े उत्साहित हो गए कि सर अब तो बता दो, हमारे को रिजल्ट भी आने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी समय से वो मांग कर रहे थे कि सर एक अनुमानित कट ऑफ बता दो, ताकि उसकी रणनीति के आधार पर हम आगे की तैयारी कर सकते थे। आने वाले हैं रिजल्ट, या तो जो सोमवार मंगलवार तक आ जाएंगे। अगर सोमवार मंगलवार तक नहीं आई तो इस वीक में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने इसका रिजल्ट है स्कूल व्याख्याता का जारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए इस पर एक सोचा, एक अनुमानित आइडिया उनको बता दिया जाए। ठीक है, तो इसमें देखो, जो अनुमानित आइडिया रहने की जो बात है, अगर हम बात करें इसकी मेरिट को लेकर के, तो देखो इसमें मेरिट है वो इस हिसाब से रह सकती है, जो हम या जो कट ऑफ का आइडिया है वो इस आधार पर ले सकते हैं। जैसे एक तो प्रथम प्रश्न पत्र का स्तर, प्रथम पेपर का स्तर, और एक द्वितीय पेपर का स्तर। पहले मेरा जो प्लान था वो ये था कि एक गूगल फॉर्म तैयार करवाई जाए और उस गूगल फॉर्म में बच्चों से हैं वो आरपीसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स है वो मांगे जाए, और उसके आधार पर एक मेरिट है वो, अपन अनुमानित मेरिट है वो बच्चों के साथ में बताई जाए या साझा की जाए। लेकिन इतना समय नहीं है और थोड़ी सा बिजी शेड्यूल हो गया, क्योंकि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, और इस पर कोर्स पे भी काम कर रहे हैं। तो अब इतना समय नहीं है, तो सोचा इसके आधार पर ही है वो हम थोड़ा सा एक मेरिट का, अनुमानित मेरिट है वो बच्चों के साथ में साझा की जाए। देखो पिछली बार के जो पेपर हुए थे उसकी अगर एवज में अगर इस पेपर को माने तो इसका पेपर का जो स्तर था वो वास्तव में कठिन था। ठीक है, और इसका एक पेपर था वो द्वितीय पेपर था सब्जेक्ट का, वो भी स्तरीय पेपर था। पिछली बार से तो हम कह सकते हैं कि कठिन ही था, उससे इजी नहीं था। ठीक है, लेकिन जो अब मेरिट का अनुमान है, अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो जैसे ही हमारे स्कूल लेक्चरर के एग्जाम हुए थे, एग्जाम होने के बाद में उसके तुरंत बाद में, जैसे इसमें शायद ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 25 जून को हुआ था, और 25 जून को, जैसे या तो 24 या 25 जून को हुआ था, उसमें मैंने हाथों हाथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पोस्ट कर दी थी उसमें, क्योंकि बच्चे उस समय भी बता रहे थे सर पेपर का स्तर बताओ क्या मेरिट रह सकती है। तो उसमें मैंने एक मोटी मोटी मेरिट बताई थी। मैंने कहा था जो एक तो जो प्रथम पेपर है और एक सब्जेक्ट का पेपर है, तो हम कह सकते हैं द्वितीय पेपर। आप देखना चाहिए, उस पर मैंने मोटा मोटा आइडिया वही भी बता दिया था कि इसमें जो बच्चा पेपर को पास कर रहा है, ठीक है, पेपर को पास कर रहा है, यानी 30 क्वेश्चन उसके ठीक हो रहे हैं, और इसमें अगर जिस बच्चे के 105 क्वेश्चन आरपीसी के अकॉर्डिंग कट पिटा करके बच जाएंगे, वो विद्यार्थी मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल की मेरिट है उसमें सिलेक्शन का है वो दावेदार रहेगा, उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। 270 पे मैंने बताया था कि इसको है वो ग्रीन पेन मिल जाएगा। आप देखना उसको, वहां पर मैंने ये बात बिल्कुल साफ साफ लिख रखी है। ठीक है, प्रथम दृष्टि में ही बताया था मैंने, पेपर को देखने पर ही। ठीक है, और एक मैंने जो आइडिया बताया था ये मैंने बताया था जनरल कैटेगरी के लिए, और एक मैंने बताया था कि पेपर फर्स्ट में अगर कोई पास कर रहा है यानी 30 क्वेश्चन, और पेपर सेकंड में अगर जिसके 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वो भी मेरे अनुसार, हो सकता है मेरिट कितनी जाए, मेरे अनुसार वो भी है वो दौड़ में शामिल हो सकता है। क्योंकि अब की बार अनुमान लगाना बहुत कठिन हो रहा है। इस प्रथम पेपर ने सारा गणित ही ऊपर नीचे कर दिया मेरिट का। अभी भी जो मेरिट आई थी हिंदी इंग्लिश की, इसमें भी हमारे को इसका इफेक्ट है वो ज़बरदस्त देखने को मिला। क्योंकि भूगोल के स्टूडेंट्सों से मैंने बात करी तो कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 115, 120, 123, 126 ऐसे क्वेश्चन ठीक हुए हुए हैं, जिनका नेट जीआरएफ हो रखा है, लेकिन वो बच्चे इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसको पार नहीं करे तो वो तो सीधे सीधे बाहर हो गई। फिर बच्चे एवरेज जो स्टूडेंट जिनके ज्योग्राफी में एवरेज मार्क्स आ रहे थे 90, 95, 100, 105, अगर वो पास हो रहे तो वो स्कूल व्याख्याता की दौड़ में है वो पक्का शामिल हो रहे हैं। इसके आधार पर मैंने एक मोटा मोटा अनुमान पहले शेयर कर दिया था,
लेकिन अब अगर मैं स्थिति बताऊं आपको, अगर मैं अपन बात कर लेंगे कैटेगरी वाइज की, ठीक है, कैटेगरी वाइज की बात करेंगे हम। तो इसमें देखो कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम जनरल की तो बात मैंने बताई दी मोटी मोटी, लेकिन बाकी की भी जो अगर हम बात करेंगे, जैसे जनरल की हमने बात कर ली है, आप सब लोगों को बता भी दिया है कि जनरल वाला मेरे अनुसार 270 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स रहेगा, अभी जो प्रोविजनल रिजल्ट आ रहा है उसमें ये तो फाइनल ले लो और ये प्रोविजनल ले लो, ठीक है ना। प्रोविजनल में अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 250 से 260 के बीच में कहीं भी ये टिक सकती है, ठीक है। ये बात है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद में ओबीसी पर आ जाओ। जैसे और सब्जेक्ट में ओबीसी की चाहे वो हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, उसमें थोड़ी सी कम गई है, लेकिन हमारे ज्योग्राफी में ऐसा नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ अगर बात करूँ तो 260 से 265 के बीच में ये टिक जाएगी, ठीक है। और यहाँ बात करूँ मैं तो यहाँ भी ये लगभग 245 से लेकर के 255 के बीच में, दो चार नंबर का मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ रहने के आसपास जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 2 गुना वाला, ठीक है, उसमें हम ये मान सकते हैं कि इसमें इसकी कट ऑफ है वो इतनी रहने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी की कैटेगरी बची है, चाहे वो EWS हो, चाहे वो MBC हो, चाहे वो SC हो और चाहे वो ST हो, ठीक है। इनमें इनमें इसमें भी 2 कैटेगरी करेंगे हम। इसमें EWS और MBC में जो फाइनल कट ऑफ है वो 230 से लेकर के 250 के बीच में कहीं भी रह सकती है, क्योंकि हम एग्जैक्ट एक आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं इस फर्स्ट पेपर की वजह से। पेपर फर्स्ट की वजह से हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा रहे, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें कहीं भी ये टिक सकती है। और इसकी अगर हम बात करें तो 220 से लेकर के 250 तक ये, अगर 50 भी नहीं ले तो हम कह सकते हैं कि 240-45 तक ये कहीं भी टिक सकती है। इसकी जो रिजल्ट आएगा में, ये तो फाइनल रिजल्ट रहेगा और ये 2 गुना वाला, ठीक है। और इसमें मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी पास हो रहा है, ठीक है, वो लगभग सारे आ जाएंगे। पास का मतलब है लगभग, वैसे तो 27 या 28 नंबर इनके काउंट की, जैसे जैसे 27 प्लस 40% बात करेंगे तो इसमें इतने मार्क्स, ठीक है। अगर इतने मार्क्स इसके आ रहे हैं दोनों के पेपरों को मिला करके, अगर 87 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 87 या 88 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका डबल कर लो, जैसे तो 60 और प्लस टुकड़ा और जोड़ दो इसमें। तो इसमें देखो मेरे अकॉर्डिंग 100 जो इतना है 74-75 है, इसके अकॉर्डिंग है वो इतना क्लियर हो जाएगा इसका पेपर, है ना। चलो हम लिख ही देते हैं एक मोटा मोटा आइडिया की। इसमें जो पास हो जाएगा, पास का मतलब है 174-75 से लेकर के 185-90 तक कहीं भी ये जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप ले सकते हो। पिचासी या 90 तक भी जा सकती है, ठीक है ना। और फाइनल सिलेक्शन है वो इसमें मेरे को लग रहा है कि 210 के आसपास, या हो सकता है ज़्यादा जाए तो 220 से ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि इतने बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। सारे बच्चे तो चलो मार्क्स शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं कि हम इस स्तर तक एक पहुंच सके कि इसकी मेरिट है वो खाई जाएगी। क्योंकि इस फर्स्ट पेपर ने सारा
मामला ही ऊपर नीचे कर दिया है। आप बिल्कुल विशेष तौर से इस पर गौर करना चाहिए। आप रिजल्ट आए तब भी देख लेना, ठीक है। तो ये मोटा मोटा था कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर बताओ। अब कई विद्यार्थियों का ये भी था कि सर, कुछ जो टीचर है वो बता रहे थे कि इसकी फाइनल मेरिट है वो 280 से 285 के बीच में जा सकती है। हो सकता है, देखो होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी जाने की अगर पेपर का स्तर है, जो विद्यार्थी थे और जिनकी पिछली मार्क्स भी थोड़े से स्पेशल आए हुए थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनका एमए कंप्लीट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम में बैठे और उनका अच्छा परफॉर्म रहा था उसमें, तो 330 350 इस हिसाब से भी नंबर आए थे, लेकिन वो विद्यार्थी भी अंडर 300 ही हैं अब की बार। तो हम कैसे आइडिया लगा ले कि वो 280 तक है, वो मेरिट है, वो जा सकती है। तो अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन की कि किस आधार पर हमने इसकी गणना करी है, ठीक है, तो इस मेरिट की जो गणना करने का जो आधार है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि प्रथम पेपर इसका कठिन रहा था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। मैंने पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें मैंने 15 क्वेश्चन माइनस करे हैं इसमें, ठीक है, और इसमें मैंने 8 क्वेश्चन है वो माइनस करे हैं। इसके आधार पर मैंने मोटा मोटा ये गणित लगा करके आपकी कट ऑफ है वो तैयार करी, ठीक है। फाइनल देखो, इससे मैं कह रहा हूँ कि जर्नल में कम भी रह सकती है, क्योंकि इस पेपर का इफेक्ट अच्छा खासा रहेगा, लेकिन ये मेरी ओर से अधिकतम है। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मेरिट है वो आपकी स्कूल व्याख्याता की फाइनल सिलेक्शन की जा सकती है। आप कहोगे कि सर फिर तो 15-15 30 नंबर तो यही हो गए और 16 नंबर ये, इसका मतलब आपका तो ये मतलब हो गया कि 45-50 नंबर है वो पिछली बार से मेरिट कम जाएगी। तो पिछली बार तो शायद 294 में गई थी जनरल की, समथिंग इसके आसपास। तो इस हिसाब से तो फिर मतलब जो मेरिट आइडिया है वो आपका सही नहीं बैठ रहा है। ये मैंने मोटा मोटा आइडिया बताया आपको। ये सिचुएशन मैंने कहा देखने को मिल सकती है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने काउंट करा था, ठीक है ना। ये इसलिए पिछली बार से, ये मैंने बताया पिछली बार से, पिछली बार थोड़ी सीटें अधिक थी, अब की बार सीटें भी हमारे 210 है, तो थोड़ी सीटों के आधार पर भी हम कैलकुलेशन करें कि सीटें कम है तो थोड़ी मेरिट ज़्यादा जा सकती है। तो इतनी अधिकतम है मेरे अकॉर्डिंग जनरल की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी जाने को तो ये मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर ठीक नहीं रहा तो जनरल की ये जो मैं पासिंग मार्क्स बता रहा हूँ यहीं के आसपास भी ये मेरिट है वो फाइनल मेरिट घूम सकती है इसकी स्कूल व्याख्याता की, ठीक है। बिल्कुल गौर करना इस बात पर। ये मैंने फाइनल बताई है, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं हुए बच्चे तो यहाँ भी फाइनल मेरिट रह सकती है। एक आइडिया और अनुमानित मेरिट पर अपन चर्चा कर रहे हैं, कोई ये मैंने फाइनल मेरिट नहीं बताई है कि कहीं विद्यार्थी सोच ले कि सर ने फाइनल मेरिट बता दी, फिर क्या हुआ कि कल को सर आपने तो इतनी ज़्यादा बता दी थी, इतनी गई नहीं है। हम मेरिट का आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं इस फर्स्ट पेपर की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से जो मोटा मोटा जो आइडिया दिया है आपको इस हिसाब का दिया है, तो आप बिल्कुल इस पर मान सकते हो। और बाकी की इस अगले वीक में जो हो रहा है, सोमवार मंगलवार तक रिजल्ट आती स्थिति है वो वैसे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरिट पर चर्चा हो गई है, कट ऑफ पर चर्चा हो गई है। बाकी आगे जो विद्यार्थी पूछ रहे थे मेरे से कि स्कूल व्याख्याता का जो हमारा बैच चलने वाला था 20 अगस्त को, पहले प्लान था और सारी चीज़ें भी ठीक थी, लेकिन जो प्रॉपर हमारा एक नया पैनल लग रहा है और उस पर हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, तो पैनल में लगभग 7-8 दिन की है वो डिले हुआ है, ठीक है। कंपनी की ओर से ऑर्डर कर दिया था लेकिन फिर भी डिले हुआ है, तो इस वजह से हम प्रॉपर कोर्स शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हमारा पैनल लग जाता है टेलीग्राम चैनल पर इसकी सूचना दे दी जाएगी और हम है वो प्रॉपर तरीके से बैच शुरू कर देंगे। हमारा प्रयास तो ये है कि अगस्त में चाहे लास्ट तक ही शुरू करना पड़े कर दें, अगर नहीं होता तो फिर सितंबर के शुरू के वीक में हम शुरू कर देंगे। इससे संबंधित जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो विद्यार्थी मेरिट पूछ रहे थे उसके आधार पर हमने मेरिट बता दी थी। पहले ज़रूर प्लान था मेरा कि बच्चों से डाटा कलेक्ट करेंगे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में किए थे, लेकिन उतना समय नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा एक छोटा छोटा हम अनुमान ही शेयर कर दे बच्चों के साथ में, ताकि स्थिति परिस्थिति है वो बच्चे खुद समझ लेंगे और एक कट ऑफ जो मांग कर रहे थे उनके पास में एक डाटा भी पहुंच जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा है और विद्यार्थी वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज रहेगा कि वास्तव में पेपर कठिन था तो आप नर्वस मत होइए, अब की बार इसी पैटर्न के आधार पर चर्चा करिए। और मैं भी जल्दी सी इसके फर्स्ट पेपर को लेकर भी एक जल्दी सी सेशन ले लूँगा, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से आप अच्छे मार्क्स फर्स्ट पेपर में ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। शुभकामनाएं आपको।